हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी को लेने के लिए लैन ली आती है। वांग जी उसके साथ चलने से साफ मना कर देता है। लैन ली उसने वांग जी को हक कर लिया था और उसी समय फू सियान ने उन दोनों को ऐसे देख लिया था। उसके हाथ में एक एम्पर स्माइल का जार था। वो अपनी एम्पर स्माइल को पूरा पी जाता है और वो जार को फेंक देता है और बहुत गुस्से से लैन ली को देख रहा था जो वांग जी के बगल में खड़ी थी। वो उनके पास आकर लैन ली को एकदम से धक्का दे देता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लैंस खुद को समझते क्या हो? माना कि ये लीग में आने जाने की किसी को भी रोक टोक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है तुम दफन पर्वत में चले आओ। तब लैन ली कहती है, मुझे ये सब बताने वाले तुम होते कौन हो? और जहाँ तक मुझे पता है दफन पर्वत में किसी अल्फा का आना मना है, ओमेगा का नहीं। तो तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? लैन ली उसे आंखें दिखाते हुए कहती है। तब फू सियान गुस्से में कहता है, तुम मेरी टेरिटरी में आकर मुझसे पूछ रही हो मैं कौन होता हूँ? और तुम गुस्से से लैन ली को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। तब वांग जी उसे बैग से पकड़ लेता है और उसे रोकने लगता है। फू सियान तो गुस्से में कह रहा होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे बहस करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। तुम लोगों को एक अच्छा लेसन सिखाना ही होगा। वो तो गुस्से से पागल ही हो रहा था और वांग जी उसे रोकने लगता है। वो अपने अल्फा सैंड का यूज कर रहा होता है ताकि हुसैन तो शांत हो जाए। वो इसे काम करने की कोशिश कर रहा था पर हुसैन तो उस ओमेगा को मारने के लिए इतना ज्यादा उतारू हो रहा था। वो खुद को छुड़ाने लगता है। उस कहता है, छोड़ो मुझे, और वांग जी के बाहों से छूटने की कोशिश करने लगा पर वांग जी उसे जितनी हो सके उतनी ही टाइट से पकड़ता है और उसे कम करने लगता है। प्लीज शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। और फिर लैन ली से कहता है, लैन ली तुम अभी यहाँ से जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। लैन ली को अब तक समझ आ चुका था ये पर्सन ये लाजू है और इसे ऑफेंड करना यानी कि खुद की मौत को दावत देना है। इनके गुस्से के बारे में पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता है। उसने समझदारी दिखाते हुए कहा, ये लिंगराजो मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी और मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करती हुई वहाँ से जाने लगती है और वो उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोच रही थी पर उसे कुछ भी ठीक से क्लियर नहीं था। उसके जाने के बाद वांग जी हुसैन को छोड़ता है। हुसैन तो अपने दांत पीस रहा था। उसने गुस्से से वांग जी के कॉलर को पकड़ लिया और कहने लगा, बहुत अच्छे, तुमने इस बार अपनी लवर को मेरे हाथों से बचा लिया पर अगली बार अगर वो मुझे दिखी तो मैं उसे डेफिनेटली मार डालूंगा। तब वांग जी कहता है, पहली बात वो मेरी लवर नहीं है और अगर होती भी है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हैं तो आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर वो हुसैन का हाथ अपनी कॉलर से एक झटके से हटा लेता है। हुसैन को तब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी मुट्ठी भींचता है। उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा था और उसने कहा, वो तुम्हारी लवर हो या ना हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है पर मैंने तुम्हें मना किया था तुम येलिंग के बाहर वाले लोगों से बात नहीं करोगे और तुमने किया है। तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ करता आ रहा हूँ पर इस बार नहीं क्योंकि तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाना बहुत जरूरी है ताकि हम तुम दोबारा ऐसी गलती ना करो। ऐसा कहकर वो अपने हाथ में चाबुक बनाने लगता है। ब्लैक फॉग एक चाबुक का रूप ले लेती है। वांग जी की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी स्लाइबर को निकलता है। वो थोड़ा घबरा सा जाता है। उसे पहला ख्याल यही आ रहा था वो यहाँ से भाग जाए। हुसैन ने कहा, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वांग जी अपने एक कदम पीछे लेता है। तभी हुसैन उसे चाबुक से मारता है। उसके शोल्डर पर तो एक बड़ा कट लग जाता है। वांग जी की एक धड़ भरी आवाज निकली जाती है, आह हुसैन का। और वो थोड़ा गुस्से से हुसैन की तरफ देखता है। तभी हुसैन उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। तो वांग जी अपने हाथ से उस चाबुक को पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे साथ ये गलत कर रहे हो। पर हुसैन तो इतने गुस्से में था कि उसे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं थी। वांग जी ने जिस हाथ में उस चाबुक की छोर को पकड़ रखा था उस हाथ से खून निकलने लगता है।
काफी गहरी चोट लग चुकी थी। हुसेन के चाबुक ईंट से बनी हुई थी और वो वांग जी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रही थी। वांग जी उस चाबुक की छोर को छोड़ देता है और अपनी हाथ की तरफ देखता है। उसे बहुत पेन होता है। तभी हुसेन उसके पैरों पर अटैक करता है। वांग जी अपनी नी पर आ जाता है और वो बहुत गुस्से से हुसेन को देख रहा था और हुसेन को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो वांग जी की आंखों में अपने लिए डर देखना चाहता था जो उसे कभी भी दिखाई नहीं देती थी। वो वांग जी को पूरी तरीके से चाबुक से मारने लगा। वो वांग जी की चीख सुनना चाहता था पर वांग जी था तो इतना ढीठ, ना तो वो ज्यादा आवाज करता है और ना ही वो हुसेन को रुकने को कह रहा था। वो अपने सारी पेन को सहने की कोशिश कर रहा था। उसकी बैक में काफी सारी कट लग चुकी थी जिनसे खून निकल रहा था। उसने 15 से 20 से ज्यादा चाबुक का वार सहा था। यिंग एनर्जी उसे अंदर से डैमेज कर रही थी। वो बहुत ही वीक महसूस कर रहा था। वो और पेन सह नहीं सकता था पर हुसैन था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी कोई हुसैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है। तब हुसैन उसकी तरफ देखता है। वो व्यंजन होती है। हुसैन अपना हाथ छुड़ा लेता है। व्यंजन कहती है, जब तुम गुस्से में आते हो तो तुम्हें क्या कुछ भी दिखाई नहीं देता और अपना गुस्सा निकाले बिना तुम शांत नहीं होती हो। और फिर वो वांग जी की तरफ देखती है जो ग्राउंड में गिर चुका था। किस बात के लिए अभी इस पर गुस्सा निकाल रहे हो? उसके कुछ नहीं बोलता। वो अपना मुंह फेर देता है। सीन यही कट होता है। अपने सीन में देखते हैं वांग जी को होश आता है और वो देखते हैं वो केप में है। वो उठकर बैठ जाता है। उसकी बॉडी में थोड़ा पेन था पर उसे ज्यादा फील नहीं होता। तभी हुसैन की आवाज आती है, तुम्हें तो बड़ी जल्दी होश आ गया। वो ऐसा कहकर वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी उसकी तरफ नहीं देखता। वो अपना मुंह फेर देता है। हुसैन अपने साथ लेप लेकर आया था वांग जी के जख्म में लगाने के लिए और वो उसके पास बैठ जाता है और उसकी बैक में उसे अप्लाई करने लगता है। वांग जी को दर्द होता है और वो चाहता भी नहीं था हुसैन उसकी जख्मों पर मरहम लगाए। तो वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये खुद से लगा लूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो उठ कर जाने लगता है। तब हुसैन कहता है, चुप रहो, मैं लगा रहा हूँ ना। वांग जी अपनी मुट्ठी बीसता है और गुस्से में कहता है, पहले मुझे हट करके ये आपका मन नहीं भरा जो इस तरह से मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। हुसैन का भी एनॉयड फील करता है और उसके फेस एक्सपीरियंस चेंज हो जाते हैं। वो अपनी जगह दांत पीसता है और वांग जी के जख्मों पर बहुत ही रूड तरीके से मलहम को अप्लाई करने लगता है। तो वांग जी कहता है, रहने दीजिए, मुझे आपसे इलाज नहीं करवाना, मैं वेंची के पास जा रहा हूँ, आप ये अच्छे से नहीं कर रहे हैं। जब हुसैन वांग जी के मुंह से वेंची का नाम सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो वांग जी को बहुत ही बैड तरीके से मेडिसिन अप्लाई करता है। वांग जी को काफी पेन होता है और वो कहता है दर्द हो रहा है और वो दर्द में अपनी आंखें बंद कर लेता है। आखिरकार हुसैन को थोड़ी देर आई जाती है और वो बड़ी सावधानी से और आराम से उस पर मलहम लगाता है और उस पर फूंक मार रहा होता है। तो वांग जी को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर हुसैन को उसकी पट्टी करने लगता है और वो दोनों काफी क्लोज थे। वांग जी तो हुसैन को ही देखता रह गया था और मन में सोच रहा था, थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे कितनी बेरहमी से मारा और अब मेरी केयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिमाग में आगे चलता क्या है। तभी हुसैन उसे अपने हाथ को ऊपर उठाने के कहता है और वो उसे क्लॉथ पहना रहा था और फिर उन कपड़ों की डोरी को वो बांध रहा होता है। वांग जी तो बस उसे ही घूर रहा था। तभी हुसैन को उसकी फेस की तरफ देखता है और उनकी आंखें मिल जाती है। उनका फेस एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने था और हुसैन को इस तरह से वांग जी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो तो उसके सामने पिघल ही गया। उसकी हैंडसमनेस, उसके चार्म से वो तो अट्रैक्ट हो रहा था और वो खुद को नहीं रोक पा रहा था। वो थोड़ा उसके फेस की और करीब जाता है। अब उनके लिप्स टच होने वाले थे। तभी वो तो वांग जी उसका नाम लेता है, हुसैन को। तभी हुसैन को होश आता है और वो अपनी आंखें ब्लिंक करता है और वो क्या करने जा रहा था उसे समझ आता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है। वांग जी के इतने करीब जाने से उसी सेंट का असर हो रहा था उस पर। तभी वांग जी उसे घूरते हुए कहता है, अब आखिर क्या करने जा रहे थे? हुसैन तो साइड करता हुआ दूसरी तरफ देख रहा होता है। फिर वो थोड़ा कप करके कहता है, तुम्हारी ड्रेसिंग हो चुकी है तो तुम चुपचाप यहाँ पर अब सो जाओ। ऐसा कहकर वो तो जाने ही लगा था और वांग जी से घूर रहा था क्योंकि वो गुस्से में था।
वो हुसैन से नाराज था। हुसैन ने उसे कितने बुरे तरीके से मारा। चाबुक से किसे बुरा नहीं लगेगा। वो अपसेट था। पता नहीं हुसैन उसे समझता क्या है। उसे गुस्सा आता है तो वो उसे टॉर्चर करता है, तो कभी केयर करता है। वो ये नहीं मानता मैं उसका हस्बैंड हूँ, पर फिर भी वो मुझ पर हक जताता है। कभी ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि बस मैं उसका एक नौकर हूँ। वांग जी तो बस यही सब सोच रहा था और फिर वो बेड में उल्टा लेट जाता है। दूसरी तरफ हुसैन को जो केब से बाहर आ गया था, वहाँ पर वेंचिंग खड़ी हुई थी और वो वांग जी के बारे में पूछती है वो कैसा है। तब हुसैन कहता है तुम्हें उसकी बड़ी चिंता है, अगर चल क्या रहा है तुम्हारे पेज हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाती हो। वो बहुत रूड तरीके से कहता है और सबकी नजर से देख रहा होता है। वेंचिंग हुसैन, माना कि तुम्हारा हस्बैंड गुड लुकिंग है, हैंडसम है और तुम्हारा पोजीशन होना जायज़ है, पर तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? मेरी उस पर गलत नजर नहीं है। एंड बाय द वे तुम उसे मार क्यों रहे थे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम इस तक से मुझसे सवाल करके तुम मेरे सवाल से उससे बच जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेंचिंग अपने गुस्से में मुंह फुलाकर हुसैन को देख रही होती है, तो उसे साइड करता हुआ सब कुछ बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद वेंचिंग कहती है तुम्हारा जेलेसी लेवल तो बहुत ही है। अपनी ही जेलेसी में तुमने उस पर्सन को हर्ट कर दिया जिसके लिए तुम जेलस हो रहे थे। तब हुसैन कहते हैं मैं और जेलस, ऐसा नहीं है। तो वेंचिंग कहती है ऐसा ही है। उस लैन ने जब वांग जी को हक किया तो तुम जेलस फील कर रहे थे और तुम्हें गुस्सा आने लगा, पर वांग जी ने उस ओमेगा को वहाँ से भेज दिया, इसलिए तुमने सारा गुस्सा वांग जी पर उतार दिया, है ना? और तुमने कितने बुरी तरीके से मारा। ऐसा कोई करता है क्या? वो तुम्हारा अल्फा है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट किया करो। अगर ऐसा ही करते रहोगे तो वो तुमसे हेट करने लग जाएगा। वो सैंग तब अपना गुस्से में मुंह फुला लेता है और कहता है उनसे हेट करता हो तो करे ना, आई डोंट केयर। तो वेंचिंग कहती है तुम ना मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम इतने दिन से उसके साथ हो, क्या तुम्हें दिल कभी भी इसके लिए फ्लटर नहीं करता? तब हुसैन कहता है वेंचिंग मैं ये नहीं लाज़िम हूँ, आगे मेरा दिल किसी लिए फ्लटर क्यों करेगा? अब छोड़ो इन बातों को, तो मुझे ये बताओ तुम तो घुस गई थी, तुम्हें क्या पता चला? तो वेंचिंग कहती है कुछ भी खास नहीं, पर मुझे नहीं लगता लैंस हमारे पर कोई अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। और बात करूँ तो मैं दूसरे क्लैन की, वो उतने कैपेबल नहीं है जो हम पर अटैक कर सकें। और जिन क्लैन की बात करें तो वो हमारे लिए शायद कोई खतरा हो सके। वो काफ़ी रिच हैं और उनके पास काफ़ी टैलेंटेड कल्टीवेटर भी हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है हमने कितने क्लैन को तबाह किया है। इस मुद्दे को उठाकर अगर वो बाकी क्लैन को अपने साथ करते हैं तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। ये सुनकर हुसैन कहता है तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो वेंचिंग कहती है हमें अलायंस बनाने की ज़रूरत है, हमें दूसरे क्लैन के साथ समझौता करना होगा। ये सुनकर हुसैन कहता है कौन सा भला क्लैन हमारा साथ देगा? तब वेंचिंग बोलने से पहले कब करती है और कहती है वैसे ही तुम्हारे ससुराल वाले हमारा साथ दे सकते हैं। जब वेंचिंग ये बात छिड़ती है तो हुसैन तो चिढ़ जाता है और वो अपनी लाउड वॉइस में कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और बहुत गुस्से से वेंचिंग को घूर रहा होता है। तब वेंचिंग कहती है तब गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो लैंड क्लैन हमारी मदद कर सकता है अगर तुमने उसके प्रिंस से मैरिज की है। तो हुसैन तब अपनी दांत पीसने लगता है, उसका फेस बिल्कुल काला पड़ चुका था। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है वो कभी भी हमारे साथ नहीं देंगे, वो डेमोनिक कल्टीवेटर से हेट करते हैं। इस पर वेंचिंग कहती है साथ ना दे तो भी ठीक है, पर उनका नाम अगर हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हमारे लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही थी वो उन्हें झेलनी नहीं पड़ेगी। हुसैन तुम इस बारे में सोचो, इसमें हमारा ही फायदा है। तुम्हें वांग जी के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी चाहिए। वह ऐसा कहकर हुसैन के कंधों में अपने हाथ रखती है। तब हुसैन कहता है तो यही कारण है जो तुम उस पर इतना ध्यान दे रही हो। बहुत अच्छे, तुमने काफ़ी दूर तक की सोची, इससे हमारी परेशानी तो हल हो जाएगी, पर मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मुझे उनके आगे झुकना पड़ेगा और मुझे ये मंजूर नहीं है। तो वेंचिंग कहती तुम सेल्फिश हो रहे हो। इस पर हुसैन जाते हुए कहता है हम आगे से इस बारे में बातें नहीं करेंगे। तो वेंचिंग कहती है मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, ये बस मेरा एक सोल्यूशन था। हुसैन को वहाँ से जाते हुए कहता है हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं एंड गुड नाइट। वो ऐसा कहकर केब के अंदर चले जाता है
और फिर वो बेड में आ जाता है। वो देखता है वांग जी ने ब्लैंकेट नहीं लिया है, तो वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और बस उसे घूर रहा होता है। उसकी भावें तो चढ़ी हुई थी। वो अपने सर पर मसाज करते हुए कहता है, अगर तुम मेरी लाइफ में एंटर नहीं किए होते तो अभी तुम एक बेटर लाइफ जी रहे होते। तुम्हें मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए था। आखिर क्यों तुम मेरी लाइफ में आ चुके हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें खुद से दूर भी जाने नहीं दे सकता। मैं खुद की फीलिंग को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं एक तरफ से तुम्हें मारना चाहता हूँ, पर मरते हुए तुम्हें देख नहीं सकता। तुमसे मिलने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं अपनी अलग अलग फीलिंग फेस कर रहा हूँ जो मैं कहीं भूल चुका था। मैं इतना इमोशनल नहीं हो सकता हूँ, वरना मेरा ये लिंग राजू कमज़ोर पड़ जाएगा। तुम्हें नहीं पता है वांग जी, मैं किस कारण ये लिंग राजू बना था। मेरी लाइफ का वो करवा सच, वो जब तुम्हारे सामने आएगा तुम क्या रिएक्ट करोगे। हो सेंग की ये कहते हुए आँख भर आई थी। फिर वो खुद को रोने से रोकते हुए कहता है, नहीं हो सेंग, पुरानी बातों को याद मत करो। नहीं, वो ऐसा कहकर अपने सर को सेक करता है और वो वहाँ चुपचाप लेट जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में वो सेंग स्कोर देख रहा होता है और उसके जितने भी अब तक के खर्चे थे, क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ लाना है, वो सब स्कोर में लिखाया था। और उनके लोगों को क्या परेशानी हो रही थी, जैसा कि एक क्लैन होता है वो सब चीज़ को मैनेज करना, तो वो सिर्फ वही चीज़ को देख रहा था और एक नोटबुक में सारी चीज़ों को वो नोट कर रहा था और वो अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में सोच रहा था। और ये सब चीज़ वो वेंजिंग के साथ डिस्कस कर रहा था। वहीं वांग जी रेडी सेडी हो चुका था। वो तो वहाँ से अपने काम के लिए निकल रहा होता है। तभी हो उसे कहता है, कहाँ जा रहे हो। ये सुन वांग जी रुक जाता है और थोड़ी देर हुसैन को देखने के बाद कहता है, अपने वर्क पर। तो हुसैन कहता है, कौन से वर्क पर। वांग जी सीधे जवाब देते हैं, ग्रोसरी से करने मार्केट। तो हुसैन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ अंदर। वांग जी चौंकते हुए कहता है, क्या कहा। तो हुसैन कहता है, मैं एक बार दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। तो वांग जी शांत हो जाता है और थोड़ी देर हुसैन को ऊपर से नीचे घूरने के बाद और खुद से ये कहने के बाद कि हुसैन को अब क्या हो गया है और अपने दिमाग में इधर उधर की बातें और थोड़ी खिचड़ी पका लेने के बाद वांग जी फाइनली कहता है, तो अब मैं कौन से काम करूं। ये सुनने के बाद हुसैन सर उठाकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम शांति से नहीं बैठ सकते। मैं दिख रहा है, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तुमने मुझे पेज में टोक दिया और वांग जी पर गुस्सा कर रहा था। तब वांग जी एनॉयड होकर कहता है, मैं शांति से नहीं बैठ सकता क्योंकि आपने कभी काम से फ्री किया ही नहीं था, तो अब मैं शांति से नहीं बैठ सकता। तब हुसैन कहता है, तो तुम्हें इतना काम करने का मन कर रहा है ना, तो जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। ये सुनने के बाद वांग जी अपना मुंह फुलाकर वहाँ से जा रहा था। तभी हुसैन कहता है, अगर तुम्हें कुछ खाने का बनाने आता है तो हमारे लिए कुछ बना भी देना। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं बना देता, पर आपके किचन में कुछ होना चाहिए। जो भी सामान है वो टूटे फूटे हैं और कुछ ग्रोसरी का सामान ही नहीं है, और ये सब के बारे में तो आपको पता ही नहीं होगा। आपने कभी किचन की तरफ मुँह किया ही नहीं होगा, तो आपको इन सब के बारे में क्या पता होगा। वो एक तरह से हुसैन को ताना दे रहा था। तभी हुसैन गुस्से में अपना टेबल में हाथ पटकता है। तो वांग जी कहता है, लो इसे भी तोड़ दो अपने गुस्से में, बस यही तो आता है आपको गुस्सा करना। बाप रे, तुम्हारी जुबान तो बहुत तेज जा रही है। लगता है कल की माल भूल चुके हो या फिर तुम्हें और मार खाने का मन है। हुसैन बहुत ही क्रीपी वे में कहता है। तब वांग जी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और हैवी ब्रीथिंग ले रहा होता है। उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अपना गुस्सा कैसे निकाले। हुसैन पर चिल्लाए, उसके साथ फाइट करे, ये तो बिल्कुल सुसाइड करने जैसा है। वहीं हुसैन वेंजी से कहता है, देखा उसके साथ अच्छे से रहने का नतीजा, कैसे उसकी जुबान चलती है। वेंजिंग जो हंस रही थी वो कहती, हाँ हाँ मैंने सुना, हाँ। ऐसा कहकर वो हंसती है और फिर कहती है, बिल्कुल नाराज वाइफ की तरह, और वो बार बार मुस्कुराई जा रही थी। तो हुसैन कहता है, तुम्हारी इतनी दांत क्यों नहीं कर रहे हैं, और घूर कर उसकी तरफ देख रहा था। तो वेंजी कहती है, तुम दोनों को इस तरह से झकेलते देखकर मुझे एक लवली कपल की याद आ गई। मो चैन और मो योगी, तुम दोनों बिल्कुल उन्हीं की जैसे लड़ रहे थे। फर्क इतना है, वहाँ उसकी वाइफ इस तरह के ताने अपने अल्फा को देती थी और यहाँ एक अल्फा अपनी वाइफ को इस तरह के ताने दे रहा है। ये थोड़ा फनी है, बट वांग जी ने बिल्कुल सही कहा। क्या तुमने कभी अपनी किचन की हालत देखी है।
वहाँ पर सिर्फ कबाड़ है और कुछ भी नहीं। तुम्हें खाने को लाकर तो मैं ही देती हूँ, तो वहाँ किचन में आखिर रहेगा क्या। उस दिन थोड़ा अपना मुँह बिगाड़ता है और कहता है बस बहुत हो गया, चलो अब थोड़ा अपनी काम पर ध्यान देते हैं। और यहाँ ये वाला पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो।